हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी सी सेट की इस सीरीज में। आज की क्लास में हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जो पीछे वाली क्लास में पीछे वाली वीडियो में जो हमने टॉपिक आपका स्टार्ट कराया था बेसिक नंबर सिस्टम, उसको आगे बढ़ाते हुए उसके आगे के कंसेप्ट को हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं। अगर आपने पीछे वाली क्लास को नहीं देखा है, नहीं समझा है, तो जाकर देखो, पीछे वाले कंसेप्ट को समझो, ठीक है। फिर आप आज के कंसेप्ट के ऊपर आओ, ठीक है, जिससे कि आपको क्वेश्चंस भी समझ में आएंगे और जो कंसेप्ट है आपके वे भी समझ में आते रहेंगे, ठीक है। कोई भी चीज मिस ना करें क्योंकि ये आपके भविष्य का सवाल है, ठीक है। 2025 में जो आपका एग्जाम होने वाला है उसका समय अब ज्यादा नहीं बचा है, ठीक है। तो आप हर चीज को अभी से तैयार करते चलो, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। एक बार हम रिवाइज भी कर लेते हैं कि पीछे वाली क्लास में हम क्या चर्चा कर रहे थे, है ना। तो देखो, पीछे वाली क्लास में हमने नंबर स्टार्ट कराया था। जो आपका नंबर है वो दो प्रकार का बताया था, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर आपका फिर से दो प्रकार का होता है, रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर आपका दो प्रकार का होता है, फ्रैक्शन, इंटीजर्स। इंटीजर्स फिर आपके तीन प्रकार के होते हैं, नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो ये चीजें हमने पीछे वाली क्लास में स्टार्ट कराई थी और पीछे वाली क्लास में हमने रियल नंबर देख लिया था, इमेजिनरी नंबर देख लिया था, इर्रेशनल नंबर और रैशनल नंबर, मतलब ये चार टॉपिक हमने देख लिए थे, ठीक है। आज की क्लास में हम रैशनल नंबर के जो टाइप्स है, फ्रैक्शन और इंटीजर, इसमें इंटीजर्स को पढ़ेंगे। जो आपका ये फ्रैक्शन हम इसको अलग से सीखेंगे, ये आपका पूरा एक अलग टॉपिक है, ठीक है। इसको हम अच्छे तरीके से और भी अच्छे तरीके से क्वेश्चंस के साथ सीखेंगे, ठीक है। अभी हम आज की क्लास में इंटीजर्स को पढ़ेंगे, ठीक है। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं कि आपके नंबर क्या थे। देखो, जो आपका मैथ है, जो आपका गणित है, उसमें जो संख्याएं हैं वे दो प्रकार की होती है, रियल नंबर, इमेज नंबर। रियल मतलब वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। रियल नंबर क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर को छोड़कर जितने भी नंबर हैं आपके मैथ में वे सारे नंबर क्या हैं, रियल नंबर है। इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं, जिनके साथ आपका आयोटा लगा होता है। आयोटा की वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ -1। क्लियर है। अच्छा, रियल नंबर आपके दो प्रकार के बताए थे, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन से, जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और इरेशनल नंबर जिसको पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। क्लियर है। अच्छा, रैशनल जो वर्ड है जो रेशियो शब्द से निकला था, ये सारी चीजें हमने आपको पीछे वाली क्लास में बताई थी, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इंटीजर्स को स्टार्ट करेंगे। इंटीजर्स को क्या बोलते हैं हिंदी में, पूर्णांक। पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक, ठीक है। तो इंटीजर्स के बारे में हम सीखेंगे। क्लियर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, व्हाट इज इंटीजर्स, व्हाट आर इंटीजर्स, क्या होते हैं आपके पूर्णांक। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो देखो छोटी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले। आप क्या करा करो, नोट्स भी बना लिया करो साथ के साथ, ठीक है। तो देखो, इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स आर द स्पेशल सेट ऑफ नंबर्स विच कंसिस्ट पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो, ठीक है। क्या है कि इंटीजर्स आपका स्पेशल सेट है, किसका, नंबर्स का, संख्याओं का एक स्पेशल सेट है, विच कंसिस्ट, जो कंसिस्ट करता है आपके पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और जीरो नंबर। जो आपका इंटीजर्स है, इंटीजर्स रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल जेड के सिंबल से, जहां पे आपको दिख जाता है ना जेड, तो समझ जाओ वो क्या है, आपके इंटीजर्स है, ठीक है। तो क्या होगा आपका ये सेट है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। जो ये आपका सेट है, इस साइड आपके नेगेटिव नंबर, ये आपके यहां से लेके यहां तक पॉजिटिव नंबर, और ये आपका जीरो है, ठीक है। एक बात का ध्यान रखना कि जो आपका जीरो है, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जो आपका जीरो है वो ना तो पॉजिटिव नंबर है ना ही नेगेटिव नंबर है। क्लियर है। तो
क्या हो गया आपका इंटीजर्स? इंटीजर आपके स्पेशल टाइप के सेट है, स्पेशल नंबर का सेट है जिसमें आपके पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और जीरो इंक्लूड है, ठीक है। अच्छा, इसको जेड सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये सेट, ये आपका सेट होता है, ठीक है। जो जीरो है वो ना तो आपका पॉजिटिव नंबर है ना तो नेगेटिव नंबर है, ये बात क्लियर है। अच्छा, जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं, आपको बताना कि कौन सा इंटीजर है कौन सा इंटीजर नहीं है। देखो -3 ये क्या है? इंटीजर है, जेड लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, 5 क्या है? इंटीजर है। 2.5 ये इंटीजर है या नहीं बताओ? 2.5 ये इंटीजर है या नहीं? दिस इज नॉट इंटीजर, नॉट इंटीजर, ये आपका इंटीजर नहीं है। क्यों नहीं है? देखो 25/10 हो जाएगा तो 5 से जाएगा पापा 25, 5/2 क्या बन गई आपकी? फ्रैक्शन बन गई, फ्रैक्शन है ना, तो ये आपके इंटीजर नहीं है, ठीक है। तो आपके इंटीजर्स मतलब केवल ऐसे नंबर्स, पूर्णांक, जो पूर्णांक होंगे ना उनको ही क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। ये आपके अटे बटे वाले नंबर नहीं होते आपके इंटीजर्स। क्लियर है? पता चल गया कि कौन से इंटीजर होते हैं कौन से इंटीजर नहीं होते हैं। अच्छा, अब हम इसके टाइप्स देखेंगे, टाइप्स ऑफ इंटीजर, इंटीजर्स के टाइप अब हम देखेंगे, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट टाइप आती है आपकी नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं? जिनके आगे नेगेटिव का साइन लगा होता है, माइनस का साइन, जैसे आपका -3, -2, -1 है ना, ये आपके क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर्स का सेट होता है, नेगेटिव इंटीजर्स का, ठीक है। अच्छा, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से 2, 1, 2, 3, ठीक है। और एक जीरो होता है, जीरो भी आपका क्या है? इंटीजर है। जो आपका जीरो है वो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है वो ना ही नेगेटिव इंटीजर है। क्लियर है? ये बात आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, तो इन 3 टाइप्स के अलावा 2 टाइप और होती हैं। एक होता है आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर और एक टाइप होती है नॉन पॉजिटिव इंटीजर, है ना। देखो ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको पता है ना, फिर भी देख लो, समझ लो अगर नहीं पता है तो, ठीक है। तो देखो नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, जीरो का तो आपको पता चल गया। अब ये क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर और नॉन पॉजिटिव इंटीजर। इनका मतलब देखो, नॉन नेगेटिव का मतलब यानी पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से हैं? मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव के अलावा जो इंटीजर्स बच गए वे सारे आपके क्या हैं? नॉन नेगेटिव इंटीजर होंगे, है ना। तो नेगेटिव इंटीजर्स के अलावा कौन कौन से इंटीजर बच गए? देखो पॉजिटिव इंटीजर्स बच गए 1, 2, 3 ये इंटीजर बच गए, लेकिन जो आपका जीरो इंटीजर है ये भी तो बच गया ना, जो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो ये आपका इसमें भी आएगा। और नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब, नॉन पॉजिटिव का मतलब जो पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं है, ना। तो पॉजिटिव इंटीजर्स कौन सा नहीं है? एक तो जीरो ही नहीं है, और -1, -2, -3 ये भी आपके क्या है? नॉन, क्या है? नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे? -3, -2, -1 और 0, ठीक है। क्लियर ना? तो इनके बारे में छोटी छोटी बातें इन्हीं में आपको उलझा देता है यूपीएससी, इन्हीं में आपको क्या करता है? आपका माइंड को डाइवर्ट कर देता है दूसरी साइड में सोचने को, ठीक है। क्वेश्चन दे देता है कि बताओ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कौन सा होता है, उसमें आपका जीरो नहीं देता, कई बार जीरो दे देता है, तो इसमें आपका कंफ्यूजन हो जाता है ना। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप इनको याद कर लो, समझ लो, ठीक है। चलिए अब हम क्या देखेंगे? आपके जो इनकी प्रॉपर्टीज है ना वो देख लेते हैं। इंटीजर्स की जो प्रॉपर्टीज है, क्या प्रॉपर्टीज? देखो अगर आपके 2 इंटीजर्स हैं उनको आप ऐड करते हो, इंटीजर्स की आप सब्ट्रैक्ट करते हो, मल्टीप्लाई कराते हो और डिवाइड कराते हो, तो क्या रिजल्ट आएगा? देखो ऐड करोगे तो हमेशा आपको इंटीजर मिलेगा, सब्ट्रैक्ट कराओगे तो भी आपको इंटीजर मिलेगा, मल्टीप्लाई कराओगे तो भी आपको इंटीजर मिलेगा। आप एग्जांपल की सहायता से भी समझ सकते हो। कोई भी इंटीजर उठा लो, जैसे अब 5 और 2 उठा लिया मैंने, या एक माइनस का 2 ले लिया, ठीक है। तो इनको ऐड करो, 5 और प्लस माइनस का 2 कितना हो जाएगा? 3। अच्छा,
इनको सब्ट्रैक्ट करोगे, देखो ऐड करोगे तो 5 प्लस में माइनस का तो कितना आएगा 3, इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 5 और 2 7 है ना। अच्छा इनकी मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस का 10 है ना। तो ये तीन भी आपका इंटीजर है, 7 भी और माइनस 10 भी क्या है इंटीजर। लेकिन जब आप इनके डिवाइड कराओगे, इनका डिवाइड कराओगे तो 5/2 ये माइनस ऐसा हो जाएगा। तो ये क्या आपका इंटीजर है या नहीं, ये इंटीजर नहीं, ये आपकी क्या बन गई फ्रैक्शन बन गई। क्या बन गई फ्रैक्शन बन गई। ये कंपलसरी नहीं है कि आपका इंटीजर होगा ही नहीं, इंटीजर भी हो सकता है। देखो जैसे 4/2 होता तो 2 से ये 4 कट के 2 आ जाता तो आपका इंटीजर भी आ जाता। तो हम क्या करेंगे कि जो आपका इंटीजर है ना, जो आपका इंटीजर है वो क्लोज होता है अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन, बट नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। मतलब जब भी आप दो इंटीजर्स को ऐड करते हो, मल्टीप्लाई कराते हो या सब्ट्रैक्शन कराते हो दो इंटीजर्स की, तो रिजल्ट हमेशा इंटीजर ही मिलेगा। ये बातें इंपॉर्टेंट है, ये बातें क्या है इंपॉर्टेंट है। ये रिजल्ट ही आपको जो क्वेश्चन सोल्व करने में मदद कराएंगी, इनको समझ लो। ये सारी चीजें तो सभी को पता होता है, लेकिन जो ये रिजल्ट है, जो ये प्रॉपर्टीज है, इनमें बच्चे मार खाते हैं, ये इनको याद नहीं हो पाती। इनको याद कर लो, इन रिजल्ट्स को पढ़ लो, समझ लो, ताकि आपको पेपर में किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है। तो जैसे हमने पिछले वाली क्लास में रैशनल नंबर बताया था, इरेशनल नंबर किसमें क्लोज्ड है, रैशनल नंबर किसमें क्लोज्ड है ना, ये बताया था ना। तो उसी प्रकार से जो आपके इंटीजर्स है ना, वे भी आपके एडिशन, मल्टीप्लीकेशन और सब्ट्रैक्शन में क्लोज्ड होता है। क्लोज का मतलब बताया था ना कि अगर आप कोई ऑपरेशन लगाते हो, ऑपरेशन लगाने के बाद वही नंबर आ जाता है। जो जैसे दो इंटीजर लिया तो रिजल्ट आपका इंटीजर ही आ गया है ना, एडिशन कराने के बाद, मल्टीप्लीकेशन कराने के बाद, डिवाइड कराने के बाद। लेकिन यहाँ पे डिवाइड कराने के बाद इंटीजर नहीं आ रहा, तो हम कहेंगे कि जो आपके इंटीजर्स हैं आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। क्लियर है, इस बात को लिख लो। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन, बट नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। डिवीजन के केस में वो आपका इंटीजर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। क्लियर है, आया कुछ समझ में, या सारी बातें ऊपर से जा रही हैं? अभी तो बिल्कुल बेसिक चीजें ही हैं ये सारी चीजें। ठीक है। तो अब हम क्या देखेंगे, जो आपका इंटीजर्स है ना, इंटीजर्स के जो हमने टाइप देखे हैं, अब आप नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर्स को ध्यान से देखना। क्या देखोगे, ध्यान से देखोगे। तो जो आपका पॉजिटिव इंटीजर्स का जो सेट है, जो आपका पॉजिटिव इंटीजर्स का जो सेट है 1 2 3 4 5 ऐसे, यानी 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये क्या बनता है? आपने एक नंबर पढ़ा होगा नेचुरल नंबर। तो जो पॉजिटिव नंबर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उनको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। यानी जो आपके 1 से स्टार्ट होते हैं। और पॉजिटिव इंटीजर्स और जीरो को मिलाकर, पॉजिटिव इंटीजर्स और जीरो को मिलाकर जो सेट बनता है, उनको क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का जो सेट होता है वो आपका क्या होता है? होल नंबर। आपको क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट नहीं देगा कि बताओ कौन से होल नंबर हैं, आपको ऐसे नहीं देगा। आपको दे देगा कि ऑल होल नंबर्स आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ऑल होल नंबर्स आर नेगेटिव इंटीजर्स, ऑल होल नंबर्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना। तो इन्हीं में आपको उलझ जाएगा। तो ये चीजें छोटी छोटी है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं अब हम दोबारा से बारीकी से। होल नंबर, होल नंबर्स सभी को पता है कि जो जीरो से स्टार्ट होते हैं वे होल नंबर होते हैं, लेकिन क्वेश्चन ऐसे नहीं आता। क्वेश्चन में क्या गिवन होता है? इनकी डेफिनेशन गिवन होती है। तो क्या डेफिनेशन होगी कि होल नंबर क्या होंगे? सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स इज कॉल्ड होल नंबर। सेट ऑफ
set of whole number is denoted by symbol W। ठीक है, अच्छा W का मतलब 0 1 2 3 एंड सो ऑन। क्या ये सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का जो सेट होता है वो क्या होता है आपका होल नंबर होता है। क्लियर है। अब आप क्या बोलोगे जब भी आपसे कोई पूछेगा कि होल नंबर क्या होते हैं, तो सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव का मतलब ऐसे नंबर्स जो आपके नेगेटिव नहीं है। तो नेगेटिव नहीं है का मतलब पॉजिटिव नंबर, लेकिन इंटीजर्स में एक नंबर और होता है ना जीरो, जो ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो वो भी इसमें क्या होगा इंक्लूड होगा। ये जीरो आपका सिर में दर्द करता रहेगा। जैसे सिग्निफिकेंट फिगर निकाली उसमें भी इसका बहुत अहम रोल होता है ना। ठीक है, अच्छा और क्या देखोगे आप इसकी प्रॉपर्टीज, क्या देखोगे इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। जो आपका होल नंबर होता है ना, होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ओनली। क्या समझे कि जो आपके होल नंबर है वे क्लोज्ड होते हैं अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। यानी जब भी आप दो होल नंबर को ऐड करते हो या फिर मल्टीप्लाई कराते हो तो आपको हमेशा होल नंबर ही मिलेगा। तो रिजल्ट हमेशा होल नंबर ही आएगा। देखो एग्जांपल, जैसे 0 + 2 करो कितना आएगा 2। 0 मल्टीप्लाई 2 कराया कितना आया 0 आया, कितना आया 0, है ना। तो ये दोनों क्या है आपके होल नंबर। कोई भी नंबर उठा के देख लेना, आपका रिजल्ट क्या आएगा होल नंबर ही आएगा। लेकिन होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के केस में ये आपका क्या है रिजल्ट में होल नंबर नहीं देता है। देखो दे भी सकता है या नहीं भी दे सकता, लेकिन ये कोई डेफिनेटली कंडीशन नहीं है। ठीक है, देखो जैसे एग्जांपल देखो क्या बताया कि होल नंबर माइनस होल नंबर का रिजल्ट हम चेक करेंगे। आइदर ये मे और मे नॉट बी होल नंबर, है ना। देखो जैसे आपका हमने 5 और 3 ले लिए, ये दोनों क्या है होल नंबर है ना। तो 5 घटा के 3 करोगे तो क्या आएगा 2 आएगा, है ना। तो 2 तो आपका होल नंबर। लेकिन जब आप मान लो 0 - 2 करोगे तो -2 आया। 0 भी आपका होल नंबर है और 2 भी होल नंबर है, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन की तो -2 आया। ये तो आपका होल नंबर नहीं है ना। अच्छा 2 - 2 करोगे, 2 - 3 करोगे तो -1 आएगा, है ना। तो ये भी आपका होल नंबर नहीं है। यानी जो आपका सब्ट्रैक्शन के केस में होल नंबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। क्लियर है। लेकिन एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के केस में डेफिनेटली ही होल नंबर होगा। अच्छा डिवीजन में देखोगे तो ये भी मे और मे नॉट बी होल नंबर। ठीक है, यानी डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के केस में हम कुछ कह नहीं सकते, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। लेकिन जो आपका होल नंबर है वो एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के केस में डेफिनेटली ही क्या होगा क्लोज्ड होगा। ठीक है, अच्छा थर्ड प्रॉपर्टी अगर आप इसकी देखोगे तो आपकी थर्ड प्रॉपर्टी है all whole numbers are integers but converse is not true। क्या है कि जितने भी होल नंबर है वे सारे इंटीजर होते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये कंडीशन नहीं है कि जितने भी इंटीजर होंगे वे भी आपके क्या होंगे होल नंबर होंगे। क्या होंगे होल नंबर होंगे। मतलब जितने भी होल नंबर होते हैं वे सारे आपके इंटीजर होते हैं, इंटीजर। लेकिन जितने भी इंटीजर है वे सारे होल नंबर नहीं होते हैं। ये छोटी छोटी बात है आपको जानने के लिए दिया कि ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर, विच वन इज ट्रू। ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी बातें हैं,
अच्छे तरीके से इनको क्या करते चलो, समझते चलो, ठीक है। अच्छा, और क्या प्रॉपर्टी है, देखो जो आपका ये होल नंबर का सेट है, जो आपका ये होल नंबर का सेट है, इसमें जीरो क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट है ना। लेकिन क्या आपको लार्जेस्ट एलिमेंट के बारे में भी कोई स्पेसिफाई जानकारी है, कोई जानकारी है कि इसका लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, उसके विषय में हमें कोई जानकारी नहीं है। कितना भी हो सकता है, इंफिनिटी तक, अनंत है। लार्जेस्ट नंबर हम नहीं बता सकते, केवल छोटे नंबर का ही हम बता सकते कि वो नंबर में छोटा नंबर क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर है। तो ये वो नंबर्स की छोटी छोटी सी बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है। बस इस डेफिनेशन को जरूर ध्यान रखना, अगर आपको और कुछ भी याद ना रहे ना, इस डेफिनेशन को जरूर अपने माइंड में याद रखना, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं नेचुरल नंबर के बारे में। अब हम देखेंगे आपका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं भाई, आप सभी को पता है कि वे सभी नंबर नेचुरल नंबर होते हैं जो आपके 1 से स्टार्ट होते हैं ना। 1 से स्टार्ट होने वाला जो सेट है वो आपका नेचुरल नंबर का होता है। लेकिन हम क्या लिखेंगे, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स का जो सेट है उसको क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के जो सेट है उसको हम डिनोट करते हैं बाय सिंबल कैपिटल एन से। क्या है, 1 2 3। इसमें जो आपका ये 1 है, ये आपका क्या है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है। वो नंबर में स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या था आपका, जीरो था, है ना। लार्जेस्ट एलिमेंट के बारे में हमको कुछ जानकारी नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसकी अगर हम कुछ एक प्रॉपर्टीज देखें इसकी भी, तो देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव। जितने भी नेचुरल नंबर है वे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। लेकिन ऑल होल नंबर्स भी पॉजिटिव। बताओ क्या होल नंबर्स भी सारे पॉजिटिव थे, नहीं थे, क्योंकि उसमें जीरो इंक्लूड था, तो वे सारे होल नंबर पॉजिटिव नहीं थे, ठीक है। ऑल होल नंबर्स आर पॉजिटिव एक्सेप्ट जीरो, क्योंकि जीरो ना तो आपका पॉजिटिव नंबर है ना ही नेगेटिव। क्लियर है। देखो कितनी छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है ना। अच्छा, सेकंड हम देखेंगे जो आपका नेचुरल नंबर है, जो आपके नेचुरल नंबर्स हैं आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। क्या है, जो आपके नेचुरल नंबर है ना वे क्लोज्ड होते हैं एडिशन और मल्टीप्लीकेशन, यानी जब भी आप नेचुरल नंबर्स का सम करते हो या मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्ट आपको हमेशा नेचुरल नंबर मिलेगा। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के केस में हम कुछ कह नहीं सकते, आपका नेचुरल नंबर आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी तो आपके वो नंबर वाली जैसी ही है ना। अच्छा, थर्ड प्रॉपर्टी जो आपकी तीसरी प्रॉपर्टी वो क्या कहती है, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम कितना होगा, 1 + 2 + 3 अप टू में एन तक। इनका सम अगर आपको फाइंड करना है तो क्या फॉर्मूला आता है, n × n + 1/2 आता है। यानी क्या कि जो आपका लास्ट नंबर ना उसमें एक ऐड करके अपॉन में 2 करना होता है। क्या है, जो आपका लास्ट नंबर है उसमें आपको 1 ऐड करना है और वही नंबर भी लेना है, लास्ट नंबर इनटू लास्ट प्लस में 1 अपॉन में 2। क्लियर है। कैसे निकल के आए ये फॉर्मूला, देखो ये 1 2 3 आप इसमें ध्यान से देखोगे, जो आपकी आगे वाली टर्म आ रही है और उससे पीछे वाली टर्म में कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस। देखो यहाँ पे आपका 1 का, यहाँ पे 1 का। तो आपने क्लास 10th में एक टॉपिक सीखा था एपी, जिसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। वहां पे आपने एसएन का फॉर्मूला क्या देखा था, n/2 × 2a + n - 1 × में d देखा था। अच्छा, n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म कितनी है, n/2, 2 × में a 1 प्लस में n - 1, d कितना है यहाँ पे 1, कॉमन डिफरेंस कितना है 1 है, ठीक है। अच्छा, तो n/2 × में 2 प्लस में n - 1,
ये कितना आ जाएगा n/2, n 2 - 1 प्लस का 1। देखो सेम आ गया ना। तो आपको ऐसे झंझट से बचने के लिए आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद कर लेना है। क्या कर लेना है? फॉर्मूला याद कर लेना है, ठीक है। अच्छा, जैसे आपसे एग्जांपल देता हूं कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर। पहले 50 नेचुरल नंबर का सम बताओ। तो कैसे जोड़ोगे? 1 + 2 + 3 अप टू 50। क्या है? 1 + 2 + 3 + 50। ऐसे जोड़ने बैठोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ऐसे में तो आपका एक ही सवाल सॉल्व हो पाएगा, है ना। तो इन सभी से बचने के लिए आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या फॉर्मूला है? n × n + 1/2। यहाँ पे n कितना है? 50 तक का आपको सम निकालना है। तो क्या है? 50 लिखो, उसमें एक ऐड करो, तो 50 × 1 51 बटे में 2 करो, है ना। तो ये 25 पे चलता है, कट जाता है, तो जो आता है वो आपका आंसर हो जाता है ना। 25 × 25 2, 25 5 125 और 2 127, 1275 आपका आंसर आ जाता है। क्लियर है ना। तो इसका भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। तो हमने प्रॉपर्टीज देख ली ना। प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल नंबर हम देख रहे थे। पहली प्रॉपर्टी हमने देखी थी कि जो ऑल नेचुरल नंबर आर पॉजिटिव। सेकंड हमने देखी थी नेचुरल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। थर्ड प्रॉपर्टी हमने देखी थी सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज n × n + 1/2 होता है। ये देख लीजिए अपने तीन प्रॉपर्टी। जो आपकी ये प्रॉपर्टी है ना, सम ऑफ फर्स्ट n होल नंबर का निकालना हो तो भी यही आएगा, क्योंकि जो आपका उसमें जीरो ही होता है ना कि फालतू नेचुरल नंबर से, तो जीरो का आप ऐड करने के ऊपर तो कोई इफेक्ट निकालेगा, तो ये फॉर्मूला वहां पर भी अप्लाई करेगा, ठीक है। अच्छा, फोर्थ प्रॉपर्टी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। क्या कहती है कि 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर अप टू में n का स्क्वायर। अगर आपको इनका सम निकालना तो कैसे निकलेगा? तो इसका फॉर्मूला क्या है? n × n + 1 × 2n + 1/6 है। क्या फॉर्मूला? ये फॉर्मूला है, ठीक है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स। तो कैसे निकालोगे? 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर अप टू में 10 का स्क्वायर, ना। तो क्या फॉर्मूला है? n × n + 1 × 2n + 1। यहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। 1 से लेके 10 तक कितनी टर्म है? 10 है। तो 10 × 10 + 1 × में 2n 20 प्लस में 1/6। इसको सोल्व कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। जो आपके ये क्वेश्चन है या फिर जो आपके ये फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले का और कहां पे यूज होते हैं? जैसे आपसे पूछ लिया कि फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर्स 11 to 20। 11 से 20 तक के, यानी 11 स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस अब तो 20 का स्क्वायर, इनका सम आप बताओ। तो कैसे करोगे आप? कैसे करोगे कि 1 से 20 तक का निकाल लो और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या सब्ट्रैक्ट कर दो? 1 से 10 तक का सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपका आ जाएगा 11 से 20 तक का निकल के आ जाएगा। क्लियर है ना। तो ये आपके यहाँ पे भी यूज होते हैं, ये फॉर्मूले आपके यहाँ पे भी यूज होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। अच्छा, जो फिफ्थ प्रॉपर्टी वो क्या कहती है? सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, यानी 1 क्यूब + 2 क्यूब अप टू में n क्यूब है। तो इनका क्या फॉर्मूला है? इसका फॉर्मूला बिल्कुल देखो यही है, n × n + 1/2। बस आपको क्या करना है? इसका स्क्वायर कर देना है। क्या करना है आपको? इसका स्क्वायर कर देना है। क्लियर है ये पांचों प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा,
सिक्स प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, है ना। जितने भी नेचुरल नंबर है आपके क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है आपका, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, 1 है ना। देखो नेचुरल नंबर के ऊपर आपका होल नंबर, सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं आपके होल नंबर होते हैं। सारे होल नंबर क्या होते हैं आपके इंटीजर्स होते हैं ना। सारे इंटीजर्स आपके क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं ना। सारे रैशनल नंबर आपके क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। क्लियर है। सारे इंटीजर आपके, सारे नेचुरल नंबर आपके होल नंबर होते हैं, सभी होल नंबर इंटीजर होते हैं, सभी इंटीजर आपके रैशनल नंबर होते हैं, सभी रैशनल नंबर आपके रियल नंबर होते हैं। लेकिन जो इनका कन्वर्स है वो कभी भी ट्रू नहीं होता। मतलब सारे रियल नंबर आपके रैशनल नहीं हो सकते, सारे रैशनल आपके इंटीजर नहीं हो सकते, सारे इंटीजर आपके होल नंबर नहीं हो सकते, सारे होल नंबर आपके नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। यहां से ऊपर तक जाओगे तो सभी ट्रू है, लेकिन ऊपर से नीचे आओगे तो सभी फॉल्स है। ठीक है, क्लियर है ना। तो ये आपको नेचुरल नंबर के बारे में छोटी छोटी बातें लेकिन इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब हम कुछ एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या कहता है ये फर्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द स्टेटमेंट अबाउट होल नंबर। होल नंबर के संदर्भ में आपको इनको स्टेटमेंट्स को देखना है। क्या कहती है फर्स्ट स्टेटमेंट, ऑल होल नंबर्स आर पॉजिटिव नंबर। सारे होल नंबर पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। बताओ क्या होते हैं, 0 1 2 3 ये आपका होल नंबर का सेट है ना। बताओ क्या ये स्टेटमेंट सही है कि ऑल होल नंबर्स आर पॉजिटिव। अब ये मैंने आपको बताया कि जो 0 है वो आपका ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है, तो कैसे कह दिया कि ये सारे पॉजिटिव हैं, ये बात तो गलत है। अच्छा, ऑल होल नंबर्स आर नॉन नेगेटिव नंबर्स। नॉन नेगेटिव नंबर्स का मतलब नेगेटिव नंबर को छोड़कर, तो नेगेटिव नंबर्स को छोड़कर तो ये बात तो सही है ना, तो ये ट्रू है। ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर। अब मैंने आपको बताया था कि आपके इंटीजर्स क्या होते हैं, 3 प्रकार के, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो ऑल होल नंबर्स, जो होल नंबर कैसे बनते हैं, पॉजिटिव नंबर का सेट और जीरो नंबर के कॉम्बिनेशन से आपके होल नंबर बनते हैं ना। तो बताओ ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर, इज इट ट्रू और फॉल्स। तो ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर क्या है आपके, ट्रू है। ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं आपके, नेचुरल नंबर में केवल पॉजिटिव नंबर्स ही होते हैं ना, तो ये भी आपका क्या है, ट्रू है। तो क्या आएगा 2 3 एंड 4, डी आपका क्या आ गया करेक्ट आंसर, है ना। देखो छोटी छोटी बातें है ना, आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। क्या कहता है सेकंड क्वेश्चन कि इसमें 3 स्टेटमेंट गिवन है, S1 S2 और S3। आपको बताना है कि कौन सी ट्रू है। ठीक है, तो देखो ऑल नेचुरल नंबर आर पॉजिटिव, सही है। ऑल होल नंबर्स आर पॉजिटिव, गलत है। ऑल होल नंबर्स आर पॉजिटिव एक्सेप्ट 0, सही है। तो क्या आ गया आपका S1 और S3 इज द राइट आंसर। क्या आ गया, S1 और S3 आपका क्या है, राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट, फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 55 नेचुरल नंबर्स। ये आपका क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 55 नेचुरल नंबर, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अप टू में 55 का स्क्वायर, इनका आपको सम बताना है। ठीक है, तो जो ये क्वेश्चन है आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके हमको बताना है। इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 वाला फॉर्मूला इसमें क्या होगा, अप्लाई होगा। ठीक है, तो आपको कमेंट करके इसका आंसर हमको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको और इस जो आपका टॉपिक हमने स्टार्ट कर रखा है इसके अगले वाले कंसेप्ट को देखेंगे। अगर आपको आज की क्लास में कुछ भी समझ में नहीं आया हो या कहीं पर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, थैंक यू।